देखिए, हम शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट, यानी कि जो बेसिक बातें हैं वो हमें हर एक पार्ट के आनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट। तो पहले देखते हैं अंक। अंक क्या होते हैं? अंक यानी कि डिजिट, ये क्या होते हैं? देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के जो अंक होते हैं उन्हें हम अंक कहते हैं। संख्या नहीं, इन्हें सिर्फ अंक कहते हैं। जबकि संख्या क्या होती हैं? संख्या यानी कि नंबर, ये -4, 3, 2, 1 यानी कि 0 से -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक की जो संख्याएं आती हैं उन्हें हम संख्याएं कहते हैं। अब आता है प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, यानी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 से इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर यानी संख्याएं डिजिट आते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होती हैं, यानी कि होल नंबर। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के आगे सिर्फ 0 लगा देने से वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से +इन्फिनिटी तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब सम संख्याएं क्या होती हैं? इवन नंबर। तो देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ... इन्फिनिटी तक, यानी कि जिस संख्या में 2 का पूरा भाग चला जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं? तो फिर विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 से इन्फिनिटी तक, यानी कि जिस संख्या में 2 का भाग ना जाए उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है। अब हो गई भाज्य संख्याएं, यानी कि कंपोजिट, 4, 6, 8, 9, 10, 12 ... इन्फिनिटी तक ये संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 से इन्फिनिटी तक ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। संख्या की परिभाषा। जिन संख्याओं के 3 या 3 से अधिक भाजक यानी कि फैक्टर, भाजक फैक्टर से मतलब जिस संख्या से हम किसी संख्या में भाग देते हैं, 3 से अधिक भाजक इनके फैक्टर हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 4, 6, 8, 10, 12 से अनंत तक। उदाहरण के तौर पर देखें, 4, इसमें तो 1 का भाग जा रहा है 4 बार, पूरा जा रहा है, यानी कि 1 हो गया। 2 का भी जा रहा है, 2 दूनी 4, 1 हो गया, 1 हो गया। और तीसरा 4 का जा रहा है, इसमें पूरे 1 बार, तो 1 हो गया। 1, 2 और 1, 3, यानी कि एक कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को देखते हैं। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है? जिन संख्याओं के मात्र 2 भाजक हों, पहला हुआ खुद, जैसे कि 4, और दूसरा 1, इसके अलावा किसी और से भाग ना जाता हो, यानी कि उनके अलावा किसी और से भाग ना जाता हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे कि 7 ले लें, माना कि 7, उदाहरण के तौर पर 7 ले लें, तो 7 में 1 का भाग कितनी बार जा रहा है? 7 बार, और 7 का भाग जा रहा है 1 बार। इसके अलावा तो किसी और का भाग नहीं जा रहा है, अतः यह कौन सी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या। ठीक है। सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर, ऐसी संख्याएं जिनका समान भाजक यानी कि कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 के अलावा दूसरा ना निकलता हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 12, 17, 12 का फैक्टर क्या होता है? 3, 4, 17 का 17 एकम 17, यानी कि इनमें तो कुछ कॉमन है नहीं, देखिए कुछ समान नहीं है, तो इन जहाँ पर कुछ ना निकले वहाँ पर हमेशा क्या निकलता है? सिर्फ 1। ये आप सभी को पता होगा। 30 आते एक यहाँ पर देखा तो 21, 25 में
तो 3 7 21 55 25, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या निकलेगा 1। अतः ऐसी संख्या जिनका समान भाजक यानी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 के अलावा दूसरा न निकलता हो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य संख्या यानी कि ट्विन प्राइम नंबर, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 अंक का अंतर हो जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर देखें 3 5, इनमें कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा 1, यानी कि ये तो अभाज्य ही, इनमें अंतर कितने का है 2 का, यानी ये क्या हो गई जुड़वा अभाज्य। जैसे 5 7, इनमें भी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 निकल रहा है और इनमें अंतर कितने का 2 का, यानी कि ये भी क्या हो गई जुड़वा अभाज्य। और ऐसा इनमें भी है, ये भी जुड़वा अभाज्य हो गई। यानी कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 अंक का अंतर हो जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्लियर इतना? चलिए ठीक है। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर वे संख्या जिनका मान निश्चित हो, यानी कि 12 है तो 12 ही रहेगी, 13 है तो 13 ही रहेगी, ऐसी संख्याएं निश्चित संख्या कहलाते हैं। और जिन्हें अनुपात यानी कि P/Q, यहाँ पर कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि 3/4, 5/2 आदि में प्रदर्शित कर सकें और जो अपने आप में पूर्ण हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 3/2, 3 में 2 का भाग देंगे तो 1.5 ही आएगा। √16 √25, √16 का 4, √25 का 5, 4 में 5 का भाग देंगे तो 0.8 आएगा। 12 एक पूर्ण संख्या और 0/7 एक निश्चित है, इसका मान निश्चित है और यह इसको हम P अनुपात में प्रदर्शित कर रहे हैं, इसका मान निश्चित है। यानी कि ऐसी संख्या जिनका मान निश्चित हो, जिन्हें हम अनुपात में प्रदर्शित कर सकें और जो अपने आप में पूर्ण हो। परिमेय अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण से मतलब इन सब से है, ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिनका मान निश्चित ना हो, यानी कि देखें निश्चित ना हो से मतलब है कि 2.222 इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी कि इसका मान निश्चित नहीं है, यानी कि एक अपरिमेय संख्या होगी। जिनके बटे में 0 हो, हम जानते हैं कि जिन संख्याओं के बटे में 0 होता है उनका आंसर हमेशा इन्फिनिटी तक जाता है, वो संख्याएं अनंत तक जाती हैं। और जिनका वर्गमूल ना निकलता हो। और पाई अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसका मान निश्चित नहीं है, यहाँ पर 3.14 हो सकता है, 22/7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो 5/0, यानी इसका आंसर हमेशा इन्फिनिटी तक जाएगा, इसलिए ये क्या है अपरिमेय संख्या है। और √7 इसका मान नहीं, इसका मान निकलेगा लेकिन अनंत तक जाएगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या पाई, क्योंकि इसका मान निश्चित नहीं है इसीलिए अपरिमेय संख्या है। ठीक है, किसी संख्या का जातीय मान यानी कि लोकल वैल्यू। जातीय मान वह संख्या है जो अपने आप में पहले से वह खुद है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खुद जातीय मान है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें 54,671 में 6 का जातीय मान कितना होगा, तो इसका आंसर आएगा 6। जातीय मान जैसे जातीय मान जो संख्या होती है वह खुद होता है जातीय मान। स्थानीय मान में इकाई दहाई सैकड़ा हजार आ जाता है, लेकिन जातीय मान में वो ज्यों का त्यों रहता है, जो अंक पूछा गया है वही उसका आंसर होता है। ठीक है, अब स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू में देखा तो स्थानीय मान वह संख्या होती है जो किसी संख्या के जिस स्थान पर होती है वह उसका स्थानीय मान होता है। जैसे मान लीजिए किसी संख्या के कोई अंक किसी संख्या के दहाई पर है तो वह उसका स्थानीय मान होगा। जैसे उदाहरण देखा तो 54,671 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 इकाई दहाई सैकड़ा यानी सैकड़ा पर है, यानी 6 का स्थानीय मान कितना होगा 600। यहाँ पर जातीय मान क्या था, जातीय मान वह खुद होती है, जबकि स्थानीय मान में वह जिस स्थान पर होती है वह उसका स्थानीय मान होता है।
जैसे सैकड़ा पर है तो 600, अगर 4 का देखें तो 4 का 4000 आएगा। कितना आएगा? 4000, क्योंकि ये 1000 पर है। 5 का देखें तो 50,000 आएगा, क्योंकि ये 10,000 पर है। ठीक है, इस तरह स्थानीय और जातीय मान होते हैं। स्थानीय और जातीय मान को और अच्छी तरीके से समझते हैं तो देखते हैं इसमें 54,671 में 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 50,000। 4 का स्थानीय मान 4000, 6 का स्थानीय मान 600, 7 का स्थानीय मान 70। ठीक है, जबकि इनका जातीय मान देखें तो 5 का 5 रहेगा, 4 का 4, 6 का 6, 7 का 7 और 1 का 1। ठीक है, नोट, 0 का जातीय और स्थानीय मान 0 ही होता है, क्योंकि 0 का जातीय मान तो हमेशा 0 ही रहेगा। लेकिन अगर स्थानीय मान देखें, 0 के बाद कितने भी 0 लगाएंगे उसका मतलब तो 0 ही रहेगा, इसलिए 0 का जातीय और स्थानीय मान 0 ही होता है। ठीक है, अब 50,436.2 में 0.2 का जातीय और स्थानीय मान क्या होगा? तो देखिए, जातीय मान 0.2 में दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 आ जाएगा, तो यह इसका जातीय हो जाएगा और यही इसका स्थानीय हो जाएगा, क्योंकि नोट क्या है? पॉइंट, यानी कि दशमलव के बाद सभी की वैल्यू उनके भिन्न के रूप में होती है, फिर चाहे वो जातीय हो या फिर स्थानीय। ठीक है, सब पॉइंट के बाद सभी की वैल्यू भिन्न के रूप में आएगी और यहाँ पर वो उनको हम काट नहीं सकते। ठीक है, वो ऐसे ही रहेंगे। यह उसका जातीय होगा, यही उसका स्थानीय होगा, सिर्फ पॉइंट के बाद।